आप कभी बयान में ये भी कहिएगा। मैंने कहा जी क्या? कहने लगे सारे दी गल्लां कर दो, कभी साडी भी कर दो। मैंने कहा जी कर देंगे आपकी, आप बताइए क्या? कहते हैं देखिए अब हम घर में अकेले हैं। मैंने कहा वो क्या? उन्होंने मुझे एक शेर पढ़ के सुनाया, लेकिन जब मैंने वो सुना यार वो भी रो पड़े, मैं भी रो पड़ा। अब वो शेर सुनिएगा। वो कहने लगे कि पुत्र लै गए नोआ, पुत्र लै गए नोआ, तियां लै गए होर, माई बाबा इन्हें बैठे जिमें बैठे चोर। वो जब बात की आप यकीन करें और कहते यार कल्ले बैठे तन्हाई खा गई, ना तिये ना पुत्र, पुत्र आप अलहदा हो गए और तियां अपने घर चलियां गई। साडा भी कोई राह है, साडा भी कोई यार है, साडा भी कोई सज्जन है। तो ये बात मुझे खा गई। मेरा सिर्फ आपसे एक ही मोहब्बत का पैगाम है, अगर जिन्हां दी मामा जिंदा ने यार मामा को बैठा करो, उन्होंने दर्द सुनिया करो। जिन्हां दे बाप जिंदा ने अब्बे को बह के वालद को बह के उहदी गल सुनिया करो। एक बारी प्यार नाल उन्हें जफ्फी पा के अब्बा जी थोड़ा बेटा पिछलियां माफी, कोई दिल की गल कहनी, नहीं तो आप जानते नहीं, खुदा की कसम आपको मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। फिर आपको उस दिन पता लगेगा कि मेरी माँ थी और मेरा बाप था। तो अपने घर को जिंदगी में कब्रिस्तान ना बनाओ, तो उनकी तन्हाई का इजाला करो। माँ बाप बड़ी दौलत है, ये बड़े प्यार की जगह है। अल्लाह ताला साढ़े सारे ते रहमत फरमाए। तो माँ बेचारी इंतजार कर दी है, जिंदगी भी इंतजार ही करती होंगी है, मेरा पुत्र नहीं आया। सारी जिंदगी बच्चे का इंतजार करती रही, अज बेचारी कबर विच भी कहती हाय मेरा पुत्र मैनू मिलन नहीं आया। जाया करो यार।